आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही है पेपर बता तू बता तेरा अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज, ऑन कर लीजिए। रहता कहाँ तेरा क्या काम है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपा चेतन भाई आवाज आ रही है? इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, रिएक्शन नहीं दे रहा ना, इसलिए मैंने कहा पूछती हूँ। तुम्हें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब रोशन ज़मीं आसमां जो किसी को नजर ना आता यहाँ। प्यार से परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आज समझेंगे कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं भगवान। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ करके फिर शुरू करें। क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। धर्म मज़हब में है तेरे क्योंकि आज जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो भी उसकी मर्जी से, खराब हो रहा है तो भी उसकी मर्जी से, कोई सुखी है तो भी उसकी मर्जी से, कोई दुखी है तो भी उसकी मर्जी से, कोई बीमार हो रहा है तो भी वही करता है, और अगर कोई स्वस्थ हो रहा है तो भी वही करता है। तो हमने सारा वो जिम्मेवारी है वो भगवान के ऊपर दे दी कि तू ही सब कुछ करता है। और ऐसा कहने से कहीं ना कहीं हमने कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म की जो फिलॉसफी हम सबके ऊपर लागू होती है, उसको झुठला दिया है या उसके यथार्थ अर्थ को नहीं समझा है। तब परमात्मा आकर के हमें कर्मों का सही गुह्य ज्ञान भी देते हैं और साथ साथ अपना काम भी बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ। जब भी भगवान के कर्तव्य की बात आती है तो हम 3 देवों को याद कर लेते हैं, 3 देवों को याद करते हैं और उनके कर्तव्य के आधार पर ईश्वर को गॉड कहते हैं। ईश्वर को गॉड भी कहा जाता है। गॉड का अर्थ हम सब जो जानते हैं वो है G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, मतलब सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि की पालना करने वाला और सृष्टि का संहार या फिर विनाश करने वाला हम कहते हैं वो भगवान है। तो हमने जब सृष्टि की रचना की बात आई तो उसके लिए तो कह दिया कि परमात्मा रचना करता है, परंतु आधा अधूरा इस बात को समझा कि सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। इसके साथ हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है
कि वास्तव में कौन सी सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया। कहते दुनिया भगवान ने बनाई, तो जब बनाई थी दुनिया भगवान ने, तो वो दुनिया थी कैसी और कैसे वो दुनिया परमात्मा ने रची थी। क्योंकि अगर हम सृष्टि की बात करें तो सृष्टि अनादि है। अनादि का अर्थ ही होता है जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, अर्थात वो सदा है ही है। तो जो सृष्टि सदा है ही है, उसको रचना करने की फिर क्या आवश्यकता है। और अगर परमात्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, तो फिर उसने कैसी सृष्टि की रचना रची, जबकि सृष्टि तो शाश्वत है, सृष्टि तो सदा है। तीन चीजें होती हैं इस दुनिया में जो अनादि हैं, अविनाशी हैं, और वो तीन चीजें हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, अर्थात सृष्टि। प्रकृति के 5 तत्व इस सृष्टि में आते हैं। ना तो आत्मा को किसी ने जन्म दिया, उसकी रचना रची, ना ही आत्मा का विनाश हो सकता है, ना ही परमात्मा का, और ना ही प्रकृति के 5 तत्वों का। फिर जब सृष्टि के रचयिता की बात आती है, वो परमात्मा है, तो उसने कौन सी सृष्टि रची ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। निसंदेह परमात्मा ने सृष्टि रची, लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी मैं, और वो एक शब्द है भगवान ने नई सृष्टि रची। क्योंकि ये सृष्टि अनादि रूप से चली आ रही है। आज जो सृष्टि की हालत हो गई है वो पुरानी हो गई है। प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान हो गए हैं, और इस प्रकृति को पुनः सतो प्रदान करने का कर्तव्य परमात्मा करते हैं। आज के समय को अगर हम देखें, सृष्टि की अगर बात करें, तो क्या कोई भी ये कहेगा दुनिया बड़ी अच्छी है? हम सब के मुख से ये निकलता है बड़ा बुरा समय आ गया है। कुछ भी हो सकता है भाई। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि कलयुग है, जमाना बड़ा खराब है। तो इसका मतलब आज हम अगर इसको खराब कह रहे हैं, तो कभी तो ये अच्छी भी थी। वो अच्छी सृष्टि कैसी थी और कैसे वो बनी, वो परमात्मा शिव आकर के इस समय हमें समझाते हैं। आज जब हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, तो जरा सोचिए किसमें खराबी आ गई आज? किसमें खराबी आ गई? पेड़ में खराबी आ गई, पौधे में खराबी आ गई, पानी में, हवा में, अग्नि में, किसमें खराबी आ गई? तो हम कहते हैं मनुष्य बड़ा खराब हो गया। अच्छा, मनुष्य अगर खराब हो गया, इंसान खराब हो गया, तो इंसान में भी क्या खराबी आ गई? आंख खराब हो गई, कान खराब हो गए, नाक खराब हो गई, क्या खराब हो गया? चलो ये चीजों में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो डॉक्टर से ठीक कर देते हैं। इंसान में भी आज क्या खराबी आई है? तो हम कहते हैं इंसान के कर्म खराब हो गए। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कर्म खराब हो गए, तो कर्म भी कैसे खराब हुए ये भी सोचना जरूरी है। कर्म खराब हुए, परंतु कर्म भी कैसे खराब हुए? आपने पहले दिन के चैप्टर में समझा होगा कि कर्म आत्मा कैसे करती है। अपनी मूल 3 शक्तियों के आधार पर, मन, बुद्धि और संस्कार। मन संकल्प उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और फिर आत्मा उस संकल्प को जब कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म में लाती है, तो हमारा संस्कार बन जाता है, और उसी के आधार पर पुनः पुनः कर्म होते हैं। तो क्या खराब हो गया आज? मनुष्य के संस्कार खराब हो गए। संस्कार भी कैसे खराब हुए? संस्कारों का भी बीज क्या था? वो था संकल्प। मन खराब हो गया, और मन भी कैसे खराब हुआ? संकल्प भी कैसे खराब हुए? आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, अपने को देही समझना शुरू कर देती है, तो आत्मा के जो मूल गुण हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होते रहते हैं। विकार कर्मों में आने शुरू हो जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और विकारों से युक्त संकल्प
और फिर उसे लिया गया निर्णय, फिर उससे किया गया कर्म, फिर उससे बना हुआ संस्कार, इन सब को मिला करके आज मनुष्य खराब हो जाता है। अब भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो जो सृष्टि पुरानी पतित तमोप्रधान हो जाती है, उस सृष्टि को फिर से भगवान नया, पावन और सतो प्रदान करते हैं। तो अब हमें जड़ को पकड़ना है। प्रॉब्लम कहाँ आई थी जिसकी वजह से सृष्टि पुरानी पतित तमोप्रधान हो गई, जिसकी वजह से मनुष्य आत्माएं खराब हो गए, दुखी हो गए? उसका रीजन था आत्मा के मूल गुणों का कम होना। तो जब भगवान आएगा तो फिर सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेगा, नई सृष्टि कैसे बनाएगा? क्योंकि नई सृष्टि का अर्थ ही है जहाँ सब कुछ नया हो। नया का मतलब होता है ओरिजिनल, जहाँ सब कुछ ओरिजिनल हो, आत्मा का स्वरूप ओरिजिनल, उसकी कॉन्शियसनेस ओरिजिनल, कर्म ओरिजिनल, वैल्यूज से भरे हुए हो, उसको कहते हैं नई सृष्टि। तो जब भगवान आता है वो आकर के फिर से वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट करता है। वो कोई आकर के नए तरीके से पेड़ बना दिया, पानी बना दिया, पौधे बना दिया, ऐसा नहीं करता। लेकिन जिस वजह से सृष्टि आज खराब हो गई उस वजह को ठीक करता है, और वो वजह है आत्मा विकार युक्त हो गई, अपने मूल्यों को भूल गई। तो फिर से परमात्मा आकर के मूल्यों की स्थापना करते हैं। एक नई सृष्टि के लिए मनुष्य आत्मा में दिव्य गुणों का समावेश कराते हैं। अब वो होगा कैसे? क्योंकि हर चीज के प्रोसेस को समझना है। परमात्मा ने ये कर्तव्य किया कैसे, उसके पूरे मेथड को समझना है। जब मनुष्य सृष्टि खराब हुई, अर्थात सारी ही आत्माएं विकार युक्त हो गई, पूरी सृष्टि में कोई भी एक ऐसी आत्मा नहीं थी जो अपने सत्य स्वरूप को जानती हो। अगर एक भी आत्मा ऐसी होती, मान लीजिए एक भी, कोई भी देवी या देवता भी अगर इस सृष्टि पे होते, तो भी क्या ये सृष्टि इतनी खराब हो सकती थी? नहीं। जब सारी ही आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती हैं, तब परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। अब भगवान आकर के सबको ये समझ देगा कैसे? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन है, शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, आनंद, ये सब हम आत्मा के अपने ओरिजिनल गुण हैं। इसको कहते हैं नॉलेज, इसको कहते हैं अवेयरनेस। अब अवेयरनेस या नॉलेज कोई इंस्पिरेशन से, आकाशवाणी से तो नहीं मिलती। उसके लिए, नॉलेज देने के लिए टीच करना पड़ता है। अब हमने कल देखा था परमात्मा निराकार है, उनका जो रूप है वो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा की विशेषता में हमने देखा था वो अजन्मा है, कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता, अर्थात परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं होता। अब जरा सोचिए, भगवान जब आकर के हमें नॉलेज देंगे तो शरीर तो चाहिए ना। अब परिवर्तित करना है उसको, इस पुरानी सृष्टि को, तो इस पुरानी सृष्टि में उसको शरीर भी कैसा मिलेगा? क्या कोई भी देवी या देवता का शरीर परमात्मा को यहाँ मिलेगा? नहीं, नहीं पॉसिबल। पूरी सृष्टि में हम जैसे साधारण मनुष्य ही हैं, तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होगी, तब तक मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके अनेक अधर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होऊंगा। किसने कहा? भगवान उवाच। और भगवान कौन है ये हमने कल समझ लिया था। तो वो साधारण बूढ़े तन में, जिनका नाम था दादा लेखराज, आप इस पिक्चर में अगर देखिए तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएशन थ्रू ब्रह्मा। अब इस पिक्चर में हम विष्णु जी को जानते हैं, विष्णु जी से हम परिचित हैं, शंकर जी से भी परिचित हैं,
लेकिन जो ब्रह्मा जी को दिखाया हुआ है ये तो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ब्रह्मा का रूप कैसा देखा था, वो भी एक देव रूप में देखा था, 4 मुख थे, हाथों में वेद शास्त्र थे। और हम सब ने सुना था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। अब सोचने की बात है, एक तरफ ब्रह्मा जी को देहधारी दिखाया, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बताया। अब जरा सोचिए, अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो फिर ब्रह्मा को किसने रचा? अगर ब्रह्मा सृष्टि के पिता हैं तो फिर ब्रह्मा के पिता कौन? क्योंकि जो भी देहधारी मनुष्य होते हैं, चाहे वो देवात्मा ही क्यों ना हो, उनके अपने माता पिता अवश्य होते हैं। और ब्रह्मा जी को भी सदा देहधारी रूप में दिखाया, निराकार रूप में नहीं दिखाया। तो फिर ब्रह्मा के माता पिता कौन? ब्रह्मा को किसने रचा, जबकि ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता है? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, और वो परमात्मा ही आकर के सॉल्व करते हैं। ब्रह्मा वास्तव में इस सृष्टि की वो पहली आत्मा है जिनके तन में प्रवेश करके परमात्मा ने ये नॉलेज दिया। इनके द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना रची। इनके मुख को यूज करके, इनको इंस्ट्रूमेंट बना करके परमात्मा ने ये नॉलेज दी। क्योंकि शिव बाबा निराकार, परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा परमात्मा नॉलेज देने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का आधार लेते हैं। नाम इनका था दादा लेखराज, इनका नाम परिवर्तित करके परमात्मा शिव ने रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थात मीनिंग है इसका, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म में रहने वाला, इस तन में आया। शिव बाबा ब्रह्मलोक के रहने वाले, तो ब्रह्म में रहने वाला इस तन में आया, इसलिए नाम रखा ब्रह्मा। तो परमात्मा की इंस्ट्रूमेंट का एक्चुअली नाम है ब्रह्मा। दूसरा, ब्रह्मा जो इस पूरी सृष्टि का प्रजापिता है। मनुष्य आत्माओं में जो सबसे बड़े हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है, और ब्रह्मा से भी जो बड़े हैं वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को परम पिता कहते और ब्रह्मा को प्रजापिता कहते। प्रजा अर्थात मनुष्य सृष्टि। तो मनुष्य सृष्टि के जो पिता, जिनको परम पिता आकर के अडॉप्ट करते हैं, उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आएगा तो कोई डेड बॉडी का तो आधार नहीं लेगा, उसको इंस्ट्रूमेंट तो ठीक चाहिए ना। डेड बॉडी में थोड़ी भगवान आकर के ज्ञान सुनाएंगे। आप सोचो किसी की डेथ डिक्लेयर हो गई हो और फिर वो उठ करके बैठ जाए तो कोई सुनेगा उसकी बात? वो डर के ही भागेंगे ना। किसी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो, चल सकती है क्या? नहीं, डेड चीज तो नहीं चल सकती, डेड चीज को यूज नहीं किया जाता। तो परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश करके, जबकि ये साकार में थे, इनके मुख के द्वारा ये नॉलेज दिया। ब्रह्मा के भ्रुकुटी आसन पर विराजमान होकर के इस मुख के द्वारा शिव बाबा ने ये सत्य ज्ञान दिया, जो कि आज एक रहस्य है, हम सब नहीं जानते थे, वो परमात्मा ने ही बताया। तो इनके द्वारा क्योंकि नई सृष्टि की रचना करने का कर्तव्य परमात्मा शुरू करते हैं, इसलिए भी इनका नाम रखा ब्रह्मा। अब एक तरफ नई सृष्टि की स्थापना के लिए परमात्मा ने आकर के क्या दिया, स्थापना का कार्य शुरू हो गया, तो डेफिनेटली दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ क्या होगा? पुरानी सृष्टि का अंत भी तो होगा ना। जैसे अगर आप कमरे में एंटर करते हैं, आपने लाइट का स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया, तो दूसरी तरफ अंधकार समाप्त भी तो हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब दिव्य गुणों की स्थापना होती है तो फिर अवगुणों का विनाश भी होता है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा बनता है तो क्या कहेंगे? इसकी बुराई खत्म हो गई। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अब ये बड़े अच्छे हैं, इनकी सारी बुराई खत्म हो गई। तो एक तरफ गुणों की स्थापना और दूसरी तरफ अवगुणों का विनाश, ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। और अवगुणों की विनाश का कर्तव्य परमात्मा शंकर जी के द्वारा कराते हैं।
शंकर जी अर्थात तपस्वी स्वरूप। शंकर जी के लिए हम सब ने स्टोरी सुनी हुई है। कल मैंने आपको कहा था कि जब हम शिव नाम लेते हैं तो हमारी बुद्धि में शंकर जी की इमेज भी आ जाती है, शंकर जी और शिव जी। तो अब यहाँ पर ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब हम तीनों देवों की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, इन तीनों को याद करते हैं। पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें भी हम आहुति डालते वक्त कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, जबकि शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो परमात्मा के लिए अर्थात शिव जी के लिए हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं, जो यहाँ पर अंडाकार की आकृति का एक पत्थर दिखाया जाता है। तो शिव अर्थात बिंदु और लिंग का अर्थ होता है आकार। तो परमात्मा की जो आकृति है वो बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर जी को आप देखिए देहधारी मनुष्य के रूप में दिखाते हैं। शंकर जी की विशेषता, उन्हें हमेशा तपस्या में दिखाते हैं। शंकर जी को हमेशा तपस्या करता हुआ दिखाते हैं। तो अगर वही परमात्मा थे तो फिर किसकी तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को तो तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं। तपस्या की जाती है शक्ति लेने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। हमने कल देखा था परमात्मा शिव तो सर्वशक्तिमान है, उनको किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि शंकर जी को तो आजीवन तपस्या रूप में दिखाते, अर्थात वो परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ ये भी समझना है कि शंकर जी को तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये वास्तव में हमारा ही अपना तपस्वी स्वरूप है, परमात्मा से शक्ति लेना। अब शक्ति किस लिए ले रहे? शक्ति लेते हैं अवगुणों का विनाश करने के लिए। देवताओं में तो कोई अवगुण होते ही नहीं है, उनको विनाश करने की भी क्या आवश्यकता? देवताएं तो ऑलरेडी अपने आप में संपन्न होते हैं। तो ये हमारा अपना ही प्रतीकात्मक रूप है, इट्स अ सिंबॉलिक ऑफ मेडिटेटिव स्टेज, जिससे अवगुणों का विनाश होता है। लेकिन हमने जो भी स्टोरी सुनी हुई है उसमें क्या सुना? जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है, घोर तपस्या में बैठे होते हैं, वर्षों वर्ष तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला उनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तांडव करते हैं। और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, उनको क्रोध आता है, तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। अब जरा सोचिए, आप सब खास ये मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम सब जानते हैं जितना मेडिटेशन करेंगे उतना शांति आएगी, पीस ऑफ माइंड होगा। पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन सीखना चाहते हैं ना, मतलब किसी ने आज तक बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता है मेडिटेशन मतलब पीस ऑफ माइंड। अब अगर हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी अच्छे से मेडिटेशन कर लें, तो आप सोचिए जोर से बोलने का मन भी नहीं करता। और शंकर जी जिन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या किया, क्या जब उनका नेत्र खुलेगा तो उनको गुस्सा आएगा? कल भी मैंने कहा था कि अभी आप जो भी बातें सुनेंगे उसको बुद्धि से जज करिए। वास्तव में यहाँ पर भी इसका अर्थ है। कहते हैं तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया। और तीसरा नेत्र हमेशा यहाँ दिखाते हैं, मस्तक के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में मस्तक पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर किसी की थर्ड कोई फिजिकल आई तो होती नहीं है। तो तीसरा नेत्र का मतलब क्या? आई ऑफ विजडम, समझ का नेत्र। जब समझ का नेत्र खुल जाता है तो दुनिया का विनाश हो जाता है। कौन सी दुनिया का? हमारे अंदर आज जो अवगुणों की, विकारों की, बुराइयों की दुनिया बन गई है, उसका विनाश। यहाँ है कौन? आत्मा। मैं आत्मा हूं। जैसे ये समझ का नेत्र खुल गया, वैसे ही वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं,
और हम सब के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती है। हम सब की दुनिया बनी पड़ी है बुराइयों की, तो उस दुनिया के विनाश की बात है, बाकी ये बाह्य दुनिया के विनाश की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए फिर उनको देवता क्यों कहते हैं? फिर तो आज असुरों की भी पूजा की जाती है। आज जो टेररिस्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, जो उसके विनाश के लिए इतने, जिन्होंने बॉम्ब्स वगैरह बनाए, उन सबको देवता समझ करके पूजा करनी चाहिए, परंतु नहीं, ये हमारे अपने अंदर के बुराइयों के विनाश की बात है। और जब हम सब के अंदर बुराइयों का विनाश हो जाता है तो दुनिया का परिवर्तन स्वतः हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं मनुष्य से सृष्टि है, सृष्टि से मनुष्य नहीं है। जैसा मनुष्य होगा वैसी सृष्टि होगी, समझते हैं ना? जैसा आप चाहते हैं वैसा रूम को डेकोरेट करके रखते हैं ना, आपके अनुसार आपका रूम होता है, रूम के अनुसार आप नहीं होते। ऐसे ही मनुष्य के अनुसार सृष्टि होती है, सृष्टि के अनुसार मनुष्य नहीं होता। आज सृष्टि की जो ये हालत होगी उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन? वो मनुष्य आत्मा ही है। इसलिए परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा में परिवर्तन कराते हैं, और जब मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है तो फिर सृष्टि का परिवर्तन सकारात्मक रूप में स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अब एक तरफ परमात्मा दिव्य गुणों की स्थापना कराते हैं, दूसरी तरफ जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो आपको कल बताया जाएगा, दूसरी तरफ अवगुणों का विनाश होता है, तो कोई तो लक्ष्य होगा या कोई तो रिजल्ट आएगा, या किसी लक्ष्य को लेकर के ही तो हम स्थापना करेंगे दिव्य गुणों की। तो लक्ष्य परमात्मा ने हमें कौन सा दिया, जिसको अगर हम सामने रखें तो गुणों की स्थापना करना और अवगुणों का विनाश करना बहुत इजी हो जाता है। जिसके जीवन में लक्ष्य होता है उसके लिए उसके आधार पर कर्तव्य करना, कर्म करना इजी हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें जो लक्ष्य दिया वो है विष्णु जैसा बनना। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, विष्णु जी को दिखाया हुआ है, ब्रह्मा जी को एकदम साधारण रूप दिखाया हुआ, शंकर जी का भी साधारण रूप दिखाया हुआ। शंकर जी को तो देखिए आप वस्त्र भी नहीं दिखाते, क्यों? उनके पास थे नहीं क्या वस्त्र? ज्वेलरी भी नहीं दिखाते, उनके पास ज्वेलरी नहीं थी क्या? वस्त्र नहीं थे? इसके पीछे भी अर्थ है, और वो अर्थ क्या है? हमने पहले दिन समझा कि ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो शरीर के भान को भूलना होता है। अब यहाँ पर शरीर की, बॉडी की कॉन्शियसनेस को भूलने की बात थी, वहां पर वो वाले कपड़े नहीं दिखाए शंकर जी को। मैंने आपको जैसे बताया कि शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया हुआ है ये हमारे मेडिटेशन की एक स्टेज है जो आपको कल बताया जाएगा। अब जब इस तरीके से हम शरीर की कॉन्शियसनेस को भूल करके आत्मा को पावरफुल करते हैं, नॉलेज से आत्मा को हम गुणों से युक्त करते हैं, तो हम विष्णु जी जैसा बन जाते हैं। विष्णु अर्थात परफेक्ट पर्सनालिटी। अब आपको विष्णु जी जैसा बनना है का क्या मतलब है कि आपकी 4 हाथ निकल आएंगे? परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया विष्णु बनना, तो विष्णु बनने का मतलब क्या 4 हाथ निकल आएंगे? नहीं, इसके पीछे भी अर्थ है। सबसे पहले तो हमें विष्णु जी का अर्थ समझना है। विष्णु मतलब क्या होता है? विष्णु अर्थात जिसके अंदर अणु जितना भी विष ना हो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उतना भी विष अर्थात बुराई ना हो, उसको कहते हैं विष्णु। और जिसमें पूरी तरह से बुराई खत्म हो जाए वो बन जाता है परफेक्ट। तो परमात्मा ने हमें जो लक्ष्य दिया वो है मनुष्य से देवता बनना। देवता मतलब देने वाला, देवता मतलब दिव्य गुणों से भरपूर, देवता मतलब एकदम परफेक्ट, जिसमें 1% भी कोई डिफेक्ट ना हो, उसको कहते हैं विष्णु या देवता। अब बनना किसको है? शरीर तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बनना किसको है? देवता, आत्मा को। और हम सब जानते हैं आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा मेल या फीमेल नहीं है, आत्मा तो एक एनर्जी है।
मेल के चोले में जाती है तो मेल कहलाती है, फीमेल के चोले में जाती है तो फीमेल कहलाती है। परमात्मा ने लक्ष्य दिया परफेक्ट बनने का, मतलब चाहे मेल की कॉस्ट्यूम में जाएं चाहे फीमेल की कॉस्ट्यूम में जाएं, लेकिन अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर पाए, उसको कहते हैं परफेक्ट। अर्थात जो कैसा भी रोल एक्यूरेट प्ले कर पाए, और एक्यूरेट रोल प्ले कर पाने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए ही परमात्मा ने हमें विष्णु का रूप लक्ष्य के रूप में दिया। अर्थात विष्णु माना श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप। अर्थात जो भी कर्म हम करें वो एक्यूरेट कब होंगे, जब हमारे अंदर दोनों की क्वालिटीज होंगी। तभी परमात्मा ने कहा ऐसा बनने के लिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना पड़ेगा। आप देखिए कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा अपने कर्मों से कहलाता है, तो परमात्मा ने फिर हमें वो कर्म भी सिखलाए जिसके आधार पर हम ऐसा परफेक्ट अर्थात देवी या देवता बन सकते हैं, जिसके लिए कहा भी जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर हो श्री नारायण जैसा, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी हो श्री लक्ष्मी जैसी। इस पूरी सृष्टि में जो परफेक्ट पर्सनालिटीज हैं वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं। इसीलिए यहाँ पर हाथ 4 दिखाए हैं, पैर 4 नहीं दिखाए, सिर 2 नहीं दिखाया, सिर्फ हाथ 4 दिखाए, क्योंकि व्यक्तित्व का परिचय कर्मों से होता है, और कर्म के लिए जो प्रतीकात्मक रूप में ऑर्गन है शरीर का वो हाथ दिखाए जाते हैं। कर कर्म कहते हैं ना, कर से कर्म, अर्थात हाथों से कर्म की बात कही जाती है। तो इसीलिए हाथ 4 दिखाए हैं, 2 हाथ श्री लक्ष्मी जी के, 2 हाथ श्री नारायण जी के। दोनों की क्वालिटीज जब आत्मा में आ जाती हैं तो आत्मा परफेक्ट बन जाती है। अब प्रश्न आता है हम ऐसा बनेंगे कैसे? तो उसके लिए आप देखिए चारों हाथ में 4 अलंकार दिखाए हुए। जरा सोचिए क्या कोई ऐसे विष्णु जी होंगे 4 हाथ वाले जो सारा टाइम ये जितने भी अलंकार है उनको कैरी करके घूमते होंगे? क्या कोई ऐसा देवता होगा जिसके 4 हाथ होंगे? ये भी विचार करने की बात है बुद्धि से। आज कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी के अगर 2 सिर हो या 3 हाथ हो, कोई भी माता पिता या कोई भी इंसान ये कहता है देवी पैदा हो गई, देवता पैदा हो गया? नहीं, हमेशा कहते बच्चा एबनॉर्मल है। एक भी कोई चीज एक्स्ट्रा हो या एक भी कोई अंग कम हो उसको देवी या देवता नहीं कहा जाता, उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। और देवी देवता का मतलब तो परफेक्ट होते हैं, सिर्फ ऑर्गन ही सारे नहीं हो लेकिन काया बहुत सुंदर होती है। तो 4 हाथ वाला मनुष्य अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये सारी बातें आत्मा की, अब आत्मा तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो फिर यहाँ पर देह के रूप में प्रतीक दिखा दिया, लेकिन उसका अर्थ ना समझने के कारण हमने समझा ऐसे कोई देवता होंगे, इसलिए कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी देवता बन भी सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए आज हम देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के अपने में और उनमें अंतर क्या बताते? देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और आरती गाते, आरती में हम अंतर बताते हैं। अंतर क्या बताते? आप सर्व गुण संपन्न, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये अंतर बताते हैं। इसलिए कृपा करो देवा, आप ही कृपा कर दो। अब जरा सोचिए अगर हमारे में भी सारे गुण आ जाए तो क्या हम भी देवता नहीं बन जाएंगे? और यही तो करना है, वही तो परमात्मा बनाने आया है। तो देवी देवताओं की, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, परमात्मा टीचर रूप में हमें आकर पढ़ाते भी हैं, तो देवी देवताओं ऐसा बनने के लिए श्री बाबा हमें डिग्री भी बताते हैं आपको कौन सी लेनी। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में भी कैटेगरीज होती है ना, कोई एमबीबीएस करता है, कोई एमएस करता है, कोई एमडी करता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा ने हमें डिग्री दी देवी देवताओं की, और वो डिग्री कौन सी है? वो डिग्री है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से अर्थात हर एक बात में निपुणता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नॉलेज भी नहीं होना, मर्यादा पुरुषोत्तम, वेल डिसिप्लिन और डबल अहिंसक। हिंसा करना तो छोड़ो, हिंसा का संकल्प भी नहीं आए जिसको, उसको कहते हैं देवी देवता। अब बताइए, ऐसा बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं समझती हूँ हम सभी चाहते होंगे। तो ऐसा बनने की परमात्मा ने हमें क्या विधि बताई है, अब हम वो समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए चारों हाथ में 4 अलंकार दिखाए हुए हैं, जो ऐसा बनने के लिए एक विधि है। इसके अर्थ को अगर हम अपने जीवन में ले आएंगे तो हम ऐसा देवी या देवता बन सकते हैं। सबसे पहले हाथ में देखिए दिखाया हुआ है सुदर्शन चक्र। इस चक्र से हम सब परिचित हैं। कोई इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, कोई इसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं, दोनों ही राइट है। तो इसकी स्टोरी क्या है? हम सब ने हर बात की स्टोरी सुन रखी है। कहते हैं जब इस सृष्टि पर असुरों का बहुत प्रकोप बढ़ा था, तो विष्णु जी का स्वदर्शन चक्र चला और उस स्वदर्शन चक्र से सारे असुरों के गले कट गए। स्वदर्शन चक्र की विशेषता ये होती है कि एक बार स्वदर्शन चक्र चल पड़ता है तो किसी ना किसी का गला काट के जरूर आता है, ऐसा कहते हैं। मतलब स्वदर्शन चक्र का वार कभी भी खाली नहीं जाता है। अब जरा सोचिए, अभी अभी मैंने आपको डिग्री बताई देवी देवता की, उस डिग्री में लास्ट में क्या था? डबल अहिंसक। गीता में भी शिक्षा मिली, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने भी, जो कलयुग के मनुष्य थे, उन्होंने भी कहा अहिंसा करो, हिंसा नहीं करो, प्यार से काम करो। तो जो परफेक्ट है, क्या वो किसी का गला काटेंगे, हिंसा करेंगे? दूसरी बात, कौन से असुर? क्योंकि जब देवी देवता इस सृष्टि पर थे, तो जरा सोचिए क्या उस समय कोई असुर हो सकता है? असुरों का भी रूप हमने कैसा देखा? राक्षसों जैसा, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, एबनॉर्मल सी पर्सनालिटी, डरावनी। जब हम समय की बात करते हैं तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आज का समय अच्छा या आज से 10 वर्ष पहले का समय अच्छा था? जरूर इससे पहले का समय ज्यादा अच्छा था, उससे पहले का समय और अच्छा था, उससे पहले का समय और अच्छा था। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा असुर किस समय होना चाहिए? आज के समय ही होना चाहिए ना? क्या आप बाहर जब निकलते बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखूनों वाले कोई असुर दिखाई देते? मतलब बाह्य रूप से किसी की पर्सनालिटी राक्षसी दिखाई देती है क्या? दिखने में तो सब मनुष्य है। तो असुर का मतलब क्या? जिनमें दानवीय अवगुण है, जिनमें आसुरियता है, उसको कहते हैं असुर। जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या ये विकार है, उसको कहते हैं असुर। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए गुस्सा करता है और उसको शूट कर दिया जाए, ये बहुत गुस्सा करता है, इसको शूट कर दो, व्यक्ति को खत्म कर दिया, बात खत्म। सही है? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने समझ लिया कर्म किसने किया, कर्म तो आत्मा करती है। खत्म किसको किया, खत्म तो शरीर को किया। आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, अगला जन्म लेगी, क्योंकि कर्म आत्मा ने किया था, संस्कार आत्मा के बने थे, तो अगले शरीर में जाकर के वो फिर से गुस्सा करेगी। तो जरा सोचिए, किसी का गला काट देने से, किसी के शरीर को खत्म कर देने से क्या हम बुराई को खत्म कर सकते हैं? नहीं। तब परमात्मा ने हमें इसका अर्थ बताया। क्या है इसका सही अर्थ? तो स्वदर्शन का अर्थ होता है, स्व माना मैं, दर्शन का मतलब होता है देखना, और चक्र का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। हम सबको पता चल गया मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये समझने की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर के जितने भी असुर हैं उनका गला कट जाता है। क्योंकि स्वदर्शन चक्र की विशेषता याद रखिएगा, क्योंकि स्वदर्शन चक्र का वार कभी भी खाली नहीं जाता।
तो आत्मा समझने की प्रैक्टिस से हम किसी की बुराई को खत्म कर सकते हैं। बाकी किसी का गला काट के, किसी को शूट करके, किसी को फांसी पर चढ़ा करके हम किसी का अवगुण खत्म नहीं कर सकते। फिर उसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सुदर्शन चक्र माना, सु का मतलब होता है शुभ, दर्शन मतलब देखना, और चक्र का मतलब फिर प्रैक्टिस करना। तो दूसरों को भी कई बार दूसरों से हमें कंप्लेंट होती है, दूसरों में कई बुराइयां होती हैं, कोई बात नहीं। किसी में अगर 100 बुराई भी है ना, एक अच्छाई तो होगी। उस एक अच्छाई को देखने की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उसकी 100 बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। हम करते क्या हैं, हम सारा टाइम फोकस नेगेटिविटी पर देते हैं, बुराइयों पर देते हैं, गलतियों पर देते, तुमने ये किया था, ये किया था, ये किया था। अच्छाई उसने 10 बार भी की होगी, एक बार कोई गलती कर दी, उसी को ही हम बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे वो बुराई ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है, अच्छाई दब जाती है। तो परमात्मा कहते कितनी भी किसी में बुराइयां हो, अगर एक अच्छाई को रोज रोज देखने की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम सामने वाली आत्मा की भी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। और कोई विधि नहीं है किसी दूसरे को चेंज करने की। कर सकते हैं आज क्या हम किसी को चेंज? आज आप देखो, हम शब्दों से किसी को समझा कर देखें, वो उल्टा आपको शिक्षा दे देंगे, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। इसलिए परमात्मा कहते खुद को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, तो अपने अंदर की और दूसरे के अंदर की दोनों की ही बुराइयों को, असुरों को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र का वार कभी भी खाली नहीं जा सकता। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल। डिफिकल्ट जरूर है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि टारगेट जितना हाई होता है मेहनत थोड़ी लगती है, परंतु इम्पॉसिबल नहीं। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं, सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, तो कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। खुद को भी आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझकर उसके अंदर की अच्छाई को देखना। फिर देखिए, दूसरे हाथ में शंख दिखाया हुआ है। भारत में विशेष रूप से जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं या किसी की विजय होती है, तो शंख नाद करते हैं, शंख ध्वनि बजाते हैं। और शंख की ध्वनि को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं उससे वातावरण में बहुत पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं, क्योंकि शंख से ओम ध्वनि निकलती है, और ओम शब्द बहुत शक्तिशाली होता है। तो अब इस ओम का क्या अर्थ है? सारा दिन भी अगर हम ओम ध्वनि लगा दे बैठ करके, तो भी वो संभव नहीं, लेकिन इस ओम के अर्थ को हम सारा दिन स्वरूप में जरूर ला सकते हैं। अब हमें ओम के अर्थ को भी समझना है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है, अ, उ और म। अ का मतलब होता है आचरण, ओ का मतलब होता है उच्चारण, और म का मतलब होता है मन के विचार, अर्थात हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना। ये जब तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी में होंगे, एक जैसे होंगे, तो हमारा हर कर्म शक्तिशाली होगा और सफलता होगा। परंतु आज होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक और काम उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले कर लेते, फिर बोल बोल करके अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं, और जब कोई नहीं मानता तो कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं सोचने में। मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे कोई समझता नहीं है, कोई अपना नहीं है, ऐसे ऐसे करके अपने आप को निराश कर लेते हैं। अब शिव बाबा कहते सिर्फ एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, कोई भी कर्म करने से पहले सोचो। यहाँ तक कि परमात्मा कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो ठीक है। बीच बीच में अपने संकल्पों को पॉज देने की भी आदत होनी चाहिए। तो पहले सोचो फिर करो, फिर बोलो फिर करो।
कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। पछताना तभी पड़ता है जब बिना सोचे हम कोई भी कर्म कर लेते हैं। इसलिए बड़े लोग भी पहले कहते थे, कोई भी बात बोलो तो तोल मोल के बोलो, तोल मोल के बोल। पहले देखो बात की वैल्यू कितनी है, बात हमारी यथार्थ है या नहीं, बोलनी चाहिए या नहीं, फिर बोलो। क्योंकि एक बार मुख से शब्द निकल गया तो उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया, उसको खत्म नहीं कर सकते, फिर उसका रिएक्शन जरूर हमें फेस करना ही पड़ता है। इसलिए हर कर्म को पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। तभी कहते सोच समझ के करना। कोई बात नहीं, अब सोचने में आप देखो कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, इतना ही टाइम लगेगा। चलो 10 दिन भी लग गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सोच करके समझ करके फिर कर्म किया तो जिंदगी भर तो नहीं पछताना पड़ेगा। तो देवी देवता बनने के लिए जो दूसरी क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी है वो है ओम का स्वरूप बनना, अर्थात सोचना, फिर बोलना, फिर कर्म करना। तीसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया हुआ है। कमल पुष्प को राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं, नेशनल फ्लैग कहते हैं। क्यों? बहुत सुंदर सुंदर और भी फूल हैं, लेकिन कमल को ही राष्ट्रीय पुष्प क्यों कहा गया? आप सबको पता भी होगा, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा रहता है, कीचड़ उसमें लगता नहीं है। तो ऐसे ही आप चारों तरफ नेगेटिविटी, हम बहुत इजीली उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कमल पुष्प अर्थात अपनी पॉजिटिविटी को, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लो कि नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी से चेंज हो जाए। एक लॉ भी होता है साइंस में, कहते हैं एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर पॉजिटिविटी हमारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, हमारी खुद की स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी, तो हमारी स्थिति से हम परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। आज क्योंकि अपनी स्थिति डाउन है, इसलिए परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, परिस्थिति हमें प्रभावित करती है। तो स्व स्थिति से परिस्थिति को पराजित कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको कहते हैं शक्तिशाली आत्मा, जिसका प्रतीक एक कमल है, अर्थात पवित्रता। कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से उपरा, अर्थात वो प्योरिटी का सिंबॉलिक है। तो जितना ज्यादा हमारे थॉट्स में प्योरिटी आती जाती है, उतना उसकी जो एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत पावरफुल होते जाते हैं, जिससे हम परिस्थितियों को भी चेंज कर सकते हैं। उसका इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लाने देते, आ ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबल है। मेडिटेशन जब करेंगे तो आपको लगेगा ये पॉसिबल है, और वो आपको कल बताएंगे। और चौथे हाथ में दिखाया हुआ है गदा। गदा युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। जब भी युद्ध का एक लॉ होता है, जब भी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो गदा कंधे पर होता है, और जब युद्ध से लौट कर आते हैं, उसमें भी जीत करके आते हैं, तो गदा नीचे होता है। और यहाँ पर देखिए गदा नीचे दिखाया हुआ है, अर्थात विजयी भव का प्रतीक है ये। परमात्मा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो भी कर्म करते हैं, उसमें हमारी विजय समाई हुई है। और परमात्मा का डायरेक्शन अर्थात हर कर्म में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। जब हमारे वैल्यू बेस्ड एक्शंस होते हैं, हर कर्म में कोई ना कोई गुण होगा, तो हमारी विजय निश्चित है। सिर्फ इतना भी अगर हम अटेंशन रख लेना, हर कर्म में 7 गुणों में से कोई ना कोई गुण, वैसे तो गुण बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक कर्म में अगर हम ये ध्यान रखें, किसी में मधुरता है, किसी में शांति है, किसी में प्यार है, किसी में शीतलता है, हर कर्म में अगर कोई ना कोई वैल्यू होगी तो उसमें सफलता जरूर है। और इस तरीके से हम देवी देवता बन सकते हैं। तो देवी देवता अर्थात अपने जीवन में पवित्रता की धारणा, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, प्रतीक दिखाया हुआ है कमल पुष्प।
इसलिए आप देखो देवी देवता के हर एक ऑर्गन के साथ कमल शब्द लगाते हैं। नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, इवन आसन भी कमल का ही दिखाते हैं देवी देवताओं का। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके हर एक कर्म में, हर एक कर्मेंद्रिय से वो जो कर्म करते हैं उसमें पवित्रता अर्थात प्योरिटी होती है, और जिस कर्म में प्योरिटी है उसमें पीस और हैप्पीनेस है ही है ही। देवी देवता मतलब है क्या? जो सदा सुखी हैं, जो सदा शांत हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता है। तो पवित्रता का ध्यान कहाँ कहाँ रखना है? प्योरिटी इन माय थॉट्स, प्योरिटी इन माय वर्ड्स एंड प्योरिटी इन माय एक्शंस। अपनी सोच में, अपने बोल में और अपने कर्म में, इन तीनों ही चीजों में जब शुद्धि आ जाती है तो शक्ति अपने आप आ जाती है, और शक्तिशाली आत्मा देव आत्मा कहलाती है। अब बताइए, क्या ऐसा हमें कोई भी मनुष्य, इस सृष्टि का मनुष्य, ऐसा लक्ष्य दे सकता है? क्या हमें ऐसा परफेक्ट देवी या देवता बना सकता है? नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य हमें जो पढ़ाने वाला होता है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है, वो उससे भी बड़ा होता है। 10th स्टैंडर्ड का अगर टीचर होगा तो वो एटलीस्ट कितना भी ब्रिलियंट हो, 10th तक की पढ़ाई तो उसने पढ़ी ही होगी ना, इतना तो किया ही होगा। तो आप सोचिए, देवी देवता जो मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा बनाने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। और जब इस तरीके से हम में से कुछ आत्माएं दैवी गुणों से संपन्न हो जाएंगी तो इस सृष्टि का परिवर्तन भी स्वतः हो जाता है, अर्थात प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाती है। तो ये है परमात्मा का कर्तव्य जो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता। भगवान उसे ही कहते हैं जो साधारण रूप में आकर के विशेष कर्तव्य करे। भगवान का मतलब कोई मैजिक करने वाला नहीं। मैजिक करने वाले तो आज इंसान भी बहुत हैं। कोई पानी में चल रहा है, कोई आग में चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, रिद्धि सिद्धि बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन उससे विश्व का कल्याण तो नहीं हो सकता ना। परमात्मा अर्थात जो बिना किसी मैजिक के, बिना किसी सुपर पावर के साधारण रूप से कोई विशेष कर्तव्य करके दिखाए, और वो है ये कर्तव्य। तो साधारण तन के द्वारा वो ज्ञान दिया, अपने साथ कनेक्शन जुड़वा करके हमारे जीवन का परिवर्तन किया, और लक्ष्य दे करके हमें उज्जवल भविष्य बनाने की प्रेरणा दी। तो नई सृष्टि की रचना रची, पुरानी सृष्टि का परिवर्तन और नई सृष्टि की पालना के लिए दिव्य गुणों की धारणा इस समय शिव बाबा हमारे जीवन में कराते हैं। तो इसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप अपने जीवन में करने लगेंगे तो अनुभव होने लगेगा कि सचमुच में हम देवी या देवता बन सकते हैं, जो कि आज कई ऐसे शिव बाबा के बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं परमात्मा की, और ऐसा एफर्ट करके दैवी लक्षण अपने जीवन में ला रहे हैं। तो हमारी शुभ भावना है कि आप भी जो भगवान के बिछड़े हुए बच्चे थे, वो भी परमात्मा को टीचर रूप में पहचान करके उनके द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़कर अनेक जन्मों के लिए अपना भविष्य बना लें। ओम शांति। अभी चलते हैं, शिव बाबा को फिर से 1 मिनट याद करेंगे। जो कर्तव्य आज हमने सुने परमात्मा के, जो लक्ष्य परमात्मा ने दिया, अगर आपको अच्छा लगा है तो मन ही मन संकल्प कीजिएगा और बात कीजिए अपने पिता से कि मैं ऐसा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप जो मुझे पढ़ाएंगे मैं जरूर पढ़ करके ऐसा परफेक्ट देवी या देवता बनूंगी। ठीक है, बाकी कल फिर आपको बताएंगे मेडिटेशन किसे कहते हैं और कैसे करना है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। जब तक आत्मा कोई नहीं पहचानते, परमात्मा कोई नहीं पहचानते, कनेक्शन कैसे होता? इसलिए पहले आपको आत्मा और परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिला, अब कनेक्शन होना इजी हो जाए। किसी को पहचान करके फिर उससे मिलना, याद करना इजी हो जाता है। तो कल आपको बताएंगे, कल लता दीदी आपको सुनाएंगे कैसे कनेक्ट होना है परमात्मा से। अभी 1 मिनट मन ही मन आज जो आपने सुना, जो भी बातें अच्छी लगी वो परमात्मा से करिए। चलिए,
कुछ